अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आमीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने कल आपको दिखाया था कि ये क्या है, तो आप में से किसी ने नहीं बताया। चलो कोई गल नहीं, मैं दाज़ेनिया ये मैं बना रही हूँ मलाई में से मक्खन, और मक्खन से बनाऊँगी देसी घी देसी तरीके से। तो आपने मेरे साथ ही रहना है और सब ने मिलकर देखना है कि आज आपकी बहन क्या कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने मलाई को जग में डाला है, जूसर जग में डालकर इसको अच्छे से रगड़ा दे रही हूँ। और देखिएगा अभी थोड़ी देर में मक्खन बाहर आ जाएगा तो उसको हम पतीली में डाल देंगे। ये देखें मक्खन अब तैयार हो गया है, तो अब हम इसको बंद करेंगे और मक्खन जो तैयार हुआ हुआ है लस्सी समेत हमने अपनी दूसरी पतीली में इसको ऐड कर देना है, डाल देना है। तो इसी तरह से मैं 3 पोर्शनों में जो है वो बना लूँगी मक्खन को। तो इसमें जो लस्सी है वो मैं अलहदा कर दूँगी और मक्खन अलहदा कर दूँगी। तो इसको फिर मैं हल्की आंच पे रखूँगी, तो ये जो है हमारा देसी घी तैयार हो जाएगा। तो आपने देखना है और फिर मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा देसी घी मेरा। तो ये देखें इस तरह से मैं जो है 3 पोर्शन में इसको बना लूँगी, क्योंकि जग हमारा छोटा होता है और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है। अगर हमारे पास बड़ी मशीन हो ना, तो उसमें जो है बस एक ही दफ़ा उसमें वो मधानी सी लगा दो और बटन दबा दो, तो वो 1 सेकंड में सारे काम हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ फिर मैं यहाँ पर अंडे बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है और आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है। तो घर में जो पड़ा था बस मैंने उसी को जो है ना कर करा के तो अंडे वाला सालन बना लिया। और जो है आज कितने दिन हो गए हैं हम लोग आलू खा रहे हैं, और आज के बाद मैंने अगर कल आलू बनाए ना तो मुझे मार पड़ जानी है। तो इसलिए कल मैं आलू नहीं बनाऊँगी, कल कुछ और सोचूंगी। क्योंकि उस दिन मैंने बनाई थी आलू पालक, फिर मैंने एक दिन बनाए थे आलू के साथ क्या बनाया था, आलू पराठे बनाए थे। तो और आज तीसरा दिन है, इनको मज़ीद मैं आलू खिला रही हूँ। और अब अगर मैंने अपने घर वालों को आलू खिलाया ना, तो किसी ना किसी ने उठ के ना मुझे कुटना शुरू कर देना है कि बीबी बस कर दे हुण सानू आलू ना खवाई, तेरी मेहरबानी। तो सुबह कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आज का तो मैंने फिर आलू अंडे बना लिए। तो ये देखिए अंडे बॉयल हो रहे हैं। तो ये पतीली जो थी मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसको फिर मैंने बस बॉयलिंग के लिए रख लिया। नॉन स्टिक पतीली थी। इसका पता है आपको कि ये ना हल्का सा भी खरोच सी लग जाए, स्क्रैच आ जाए, तो पतीली बिल्कुल वो जो नॉन स्टिक है ख़राब हो जाता है, हमको फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि ये जो सिल्वर स्टील के बर्तन होते हैं ना हमारे दादियों अम्मियों वाले, लाइफ टाइम जो कभी ख़राब नहीं होते, ही सही रहते ने। तो यहाँ पर देखें मक्खन सारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ठंडा यख चिल पानी जो है ना वो मैंने इस मक्खन में इसमें डाला है। तो देखिए मक्खन सारा जुड़ गया है, एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। तो इसको उठाने में आसानी हो गई है। बाज़ मेरी बहनें जो हैं वो कहती हैं कि हमसे मक्खन तो हम बना लेते हैं, लेकिन वो इस तरह से पेड़ा नहीं बनता। तो उसमें आप जो है ना ठंडा यख पानी डाला करें, और जो है ना उसको इस तरह से हाथ के साथ उसको गोल सा पेड़ा लस्सी के अंदर ही बना लिया करें और इस तरह से उठाएं। तो ये देखें कितना प्यारा जो है ना पेड़ा सा बन जाता है और आसानी से निकल आता है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती। ठंडे पानी का इस्तेमाल किया करें, सर्दी हो या गर्मी हो ठंडा पानी यूज़ किया करें, तो वो जल्दी बन जाएगा। तो वहाँ पर मैंने पतीली में सारा मक्खन जो है वो मैंने डाल दिया है। तो ये जो है थोड़ा सा मक्खन जो मैं बचा लूँगी वो अपने बच्चों के लिए वो ब्रेड पर लगा कर खाएंगी। ब्रेड पे लगा कर खाना उनको अच्छा लगता है, और इस तरह से ये है कि वो खा भी लेती हैं। और देसी घी जो है वो खाते हुए थोड़ा सा ना, जो कहते हैं ना मुंह नक वटना, वो बच्चे जो है ना बनाते हैं, मुंह बनाते हैं। तो मक्खन ईजीली खा लेते हैं। तो फिर मैं इस तरह से थोड़ा सा ना मक्खन अलहदा से एक कंटेनर में, एक बाउल में निकाल लेती हूँ, तो वो फिर खाती रहती हैं। मैं ख़ुद बड़े शौक़ से खाती हूँ मक्खन, रोटी और इस तरह की चीज़ें ना। तो ये देखिए इतना सा पेड़ा मैंने बचा लिया है। तो इसको मैं डब्बे में डाल दूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जब जिसका दिल होगा तो वो फिर किसी ना किसी चीज़ पे, ब्रेड पे या रोटी पे लगा के खा लेंगे या कुछ इस तरह से। तो ये देखें इस तरह मैंने इसको रख दिया। बस मैं इसी तरह से जो है बलाई को जमा करती रहती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि अब हो गई है इस काबिल के हम इसको अब जो है ना बना लें इसका मक्खन, तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। कंटेनर एक मैंने रखा हुआ है उसको भर लेती हूँ, फिर मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आँच जो है अभी फुल की है। तो उसके बाद मैं बिल्कुल स्लो आँच कर दूँगी और इसको हल्की आंच पे मैं पकने दूंगी। देखें कितना प्यारा कलर है और कितना अच्छा ये मक्खन ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार से लाए हैं, लेकिन बाज़ार से नहीं लाए, मैंने आपके सामने खुद ही बनाया है। तो यहाँ पर प्याज मैंने जो है वो 2 मीडियम साइज़ के कट कर लिए थे।
तो उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो जैसे ही प्याज हल्का लाइट ब्राउन होगा तो इसको मैं अपने जूसर मशीन में डालकर, जग में डाल के इसको मैं पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि इस तरह से ना मुझसे कभी प्याज गलता नहीं है। या तो मैं प्रेशर कुकर में उसको लगाती हूँ तो फिर गल जाता है, या फिर मैं उसको ना जग में पेस्ट बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है वो इसी तरह से मसाला बना लेती हैं, लेकिन मेरे को कभी इस तरह मसाला नहीं बनया। मैं प्रेशर में लगाती हूँ या मैं जग में पेस्ट बनाती हूँ। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम कोफ्तों का मसाला तैयार करते हैं, तो इस तरह मैं अंडों का भी तैयार करती हूँ। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ऐसा लगता है जैसे हम कोफ्ते खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें जग में 3-4 हरी मिर्चें डाल दी थी, और प्याज जो ब्राउन हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया था, और 1 चम्मच भर के मैंने छोटा चम्मच नमक का डाला, हल्दी डाली है। तो 1-1.5 चम्मच जो है वो मैं जो ये मेरे पास सुरख मिर्च का पेस्ट है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं घर में बनाती हूँ। सुरख मिर्च मंगवा कर उसको सुखाती हूँ, सुखा के डंडियाँ उतार के उसको मैं रख लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पेस्ट बनाती हूँ, और इसी पेस्ट में मैं लहसुन अदरक डाल कर ना, और थोड़ा सा सिरका डालकर, तो मैं इसका पेस्ट बनाकर एक कंटेनर में डाल के अपने फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मेरे पास टमाटर नहीं थे, इसमें 2-3 टमाटर डलने थे, तो वो नहीं थे मेरे पास, और बाहर जाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं, तो फिर मुझसे जो जुगाड़ लगती है फिर मैं घर में वो लगा लेती हूँ। तो मैंने फिर दही डाला और इसका पेस्ट बना लिया। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और कल जो मैंने बातें की और कमेंट्स मुझे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स दिए, जिन्होंने मुझे लाइक किया, और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, और मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आपका आपका अप्रिशिएट रहा, अगर मेरे साथ मेरे आपका साथ मेरे साथ रहा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है अच्छी चीज़ें लाऊंगी। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब मैं ना यूट्यूब में बिल्कुल न्यू हूँ इस दुनिया में। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, किस तरह करते हैं। अभी बहुत सारे काम हैं जो मेरे किचन में भी करने वाले हैं। मुझे खुद नज़र आता है कि मेरे किचन के लाइट नहीं है, काम करने वाले हैं, कुछ किचन अच्छा नहीं लगता, तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर बंदे दी सूरत चंगी ना होवे तो ਉਹਦੀ सीरत देख के तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। तो तुसी भी मेरे किचन ਨੂੰ ना देखो, सिर्फ मनु देखो तो मेरे ਨਾਲ दोस्ती कर लो ਤੁਹਾਡੀ ठीक है ना। तो किचन की तरफ ना देखें, बस खाना और ये सारी चीज़ें देखें। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना किचन जो है वो भी सेट करती रहूँगी और उसका मेकओवर करूँगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखें, आलू मसाला मेरा अच्छे से भून गया है। तो इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू मैंने बिल्कुल बारीक से काटे हैं, ज़्यादा मोटे नहीं और ज़्यादा बारीक नहीं, दरमियाने साइज़ के हैं। तो जैसे ये आलू इसमें भून जाएंगे अच्छे से, तो इसमें मैं 1-1.5 गिलास या 2 गिलास पानी के डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपने शोरबा बनाना है। हम ज़रा रस मिसा सा खाते हैं, तो इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला था। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो मक्खन जो बना रही हूँ लस्सी वाला, उसमें मैंने लस्सी जो थी वो मैंने इसमें से निकाल ली थी सारी। मक्खन जो है मैंने ऊपर से निकाला था आपके सामने, लस्सी मैंने अलहदा कर दी थी, और ये मक्खन ही है और उसमें से और लस्सी निकल रही है। तो इसलिए फिर मैंने 1 चम्मच भर कर इसका आटे का डाला है। वो जो आटा इसमें डाला है उससे ना क्या होगा कि लस्सी सारी वो खींच लेगा अपनी तरफ, जज्ब हो जाएगी, और खटास भी ख़त्म हो जाएगी, और घी जो है बिल्कुल जो है ना खुशबू वाला बाहर आ जाएगा। तो इसलिए एक चम्मच भर के डालते हैं, मैं डालती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। आप भी मुझे बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अंडे भी बॉयल हो गए हैं और सालन भी मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो जैसे मैं देखूंगी कि आलू जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, तो इसमें मैं अंडे डालूंगी, गरम मसाला और सूखा धनिया डालकर, तो इसको मैं दम पे रख दूंगी। सॉरी, वो थोड़ी सी ना ख़राश हो रही थी तो आप तो मेरी अब अपनी फैमिली बन गए हैं, तो इस तरह की छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं उसको इग्नोर किया करें। और जो अभी तक नए हैं मेरे चैनल पे, तो नए आए हैं देखने वाले, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर किया करें, जितना हो सके आप शेयर किया करें। आपके शेयर करने से मेरा फ़ायदा होता है, आपका कुछ भी नहीं, आपका सिर्फ एक बटन ही दबाया जाता है बस, ठीक है ना। तो अब मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, इन्होंने अब मुझे सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा, मेरे साथ अप्रिशिएट मेरे साथ करना है, तो फिर मैं खुश होंगी और आगे जो है ज़्यादा काम कर सकूँगी। तो ये देखें,
बन गया है सालन। और ये ना थोड़ा सा मसला हो गया था, वीडियो डबल हो गई थी। पहले मैंने अंडे डाले तो डालकर तो मैंने सारा कुछ जो है वो तमाम किया, तो अब फिर इसके अंदर ये अंडे जो है ना दोबारा आ गए, तो मुझे बोलना पड़ा था, तो अब मैं यहाँ पे चुप हो जाती हूँ। आप देखते रहिएगा। असल में मैं नई नई हूँ ना, तो इसलिए फिर मुझे पता नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी आदी हो जाऊंगी, कोई गल नहीं, तुम बर्दाश्त करो। ये दोबारा से मसाला डाल रही हूँ। अभी मैंने वो पहले जो डाला था ना, ये वही है, वीडियो वही चल रही है। बस थोड़ा जब मैं भी ना हुण बोल बोल के थक गई हाँ, मैं ऐसे ऐसे चुप कर गई थी, क्योंकि अंडे दोबारा दोबारा मैं पा पा के ना थक गई थी। तो अब ये देखें, यहाँ पर जो है घी तैयार हो गया है, और ठंडा हो गया था। ठंडा करके डालिएगा, क्योंकि गरम गरम डालने से ना वो कहते हैं तता तता करके खाइए तो मुंह जलता है, तो इस वास्ते ठंडा करके ये पाना है। और बाकी ये जो है लस्सी जो मैंने आपको बताई थी, मैंने इसमें आटा जो डाला था वो लस्सी सारी उसमें रह गई है, और घी जो है वो बाहर आ गया। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर है, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। तो काश मैं आपको इसकी खुशबू जो है वो फील करवा सकती, महसूस करवा सकती। तो ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो ये इसका एक एक दाना अलग-अलग से है, बहुत प्यारा, बहुत मज़े का बना है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से घर में मक्खन बनाती हैं, घी बनाती हैं। तो मुझसे ज़रूर अपनी जो राय है वो शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो लस्सी मैंने निकाली थी, वो मैंने एक बोतल में डालकर इसको रख दिया है, फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ी सी ये खट्टी हो जाएगी ना, तो फिर इसकी मैं कड़ी बनाऊँगी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी लस्सी से ना इतनी अच्छी खटास नहीं आती, कड़ी अच्छी नहीं बनती। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा पसंद आया होगा आज का व्लॉग। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।